नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बैंकर्स एल्गोरिदम के दोनों पार्ट्स का अध्ययन किया था, जिसमें सेफ्टी एल्गोरिदम और रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम था। इस क्लास में हम उन एल्गोरिदम्स के पर आधारित एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे वो दोनों एल्गोरिदम काम करती है। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया, सपोज़ किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी सिस्टम का स्नैपशॉट दिया गया है, जिसमें कितनी प्रोसेजेज हैं? 5 प्रोसेज है। P0 से P4 तक 5 प्रोसेज है। 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं, A, B और C। ओके, उनके इंस्टांसेज कितने कितने हैं, वो अलोकेशन इसका दिया गया है कि इन प्रोसेजेस को कितने कितने अलोकेटेड हैं उस टाइम पे, और मैक्सिमम इनकी नीड थी जो ये प्रायरी इन्फॉर्मेशन लेके आई थी वो दिया हुआ है। ये भी एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक है, ये भी एक टू डायमेंशनल मैट्रिक है। और जो अवेलेबल है उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, और टोटल रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं। टोटल रिसोर्सेज ए के 10 इंस्टांसेज है, बी के 5 इंस्टांसेज है और सी के 7 इंस्टांसेज है। ओके, तो या तो हमारे को किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये जो रिमेनिंग नीड नहीं दी होगी, ओके, हमें खाली अलोकेशन, मैक्सिमम और टोटल रिसोर्सेज दिए होंगे। इसी के आधार पे हम अवेलेबल फाइंड कर सकते हैं। अवेलेबल कैसे फाइंड करना होता है, जो एलोकेशन है उस एलोकेशन में तीनों प्रकार के रिसोर्सेज के जो टोटल हैं वो अलग अलग हम टोटल कर लेंगे। ए टाइप के जो रिसोर्सेज के कितने इंस्टांसेज जो अलोकेटेड हैं, इन पांचों प्रोसेसेस को 7 इनको ऐड कर लेंगे, और बी टाइप के कितने हैं 1 + 1 2, सी टाइप के कितने हैं 5। तो ये जो तीनों आए हैं इनको हम इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे को 10 - 7 3, 5 - 2 3 और 7 - 5 2, ये अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास आ गए हैं। ओके, अब नीड जो है हमें कैसे कैलकुलेट करना है। माना कि किसी समय सिस्टम में प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेशन की स्थिति ऊपर सिस्टम टेबल में दिखाए अनुसार है। ऊपर दिए गए डाटा के अनुसार हम पांचों प्रोसेस की नीड निम्नानुसार ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जो मैक्स दिया हुआ है हमारे पास, मैक्स की जो मैट्रिक्स है, ओके, उस मैक्स की जो मैट्रिक्स में से हम अलोकेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग नीड आ जाएगी। मतलब इन पांचों प्रोसेस की जो मैक्सिमम डिमांड है वो क्या क्या है वो है, और इनको करंटली अलोकेटेड क्या है वो हमारे पास है। तो रिमेनिंग नीड हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं उससे सब्ट्रैक्ट करके। तो 753 में से 010 माइनस किया तो 743 आएगा। कैसे? 7 - 0 7, 5 - 1 4, 3 - 0 3, 3 - 2 1, 2 - 0 2, 2 - 0 2, 9 - 3 6, 0 - 0 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 1 1, 2 - 1 1। इस प्रकार से ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिमेनिंग नीड हमारे पास यहाँ आ गई। ओके, तो अब एल्गोरिदम के अनुसार ऐसी प्रोसेस चुनी जाएगी जिसकी रिमेनिंग नीड को करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज द्वारा सेटिस्फाई किया जा सके, ताकि वह अपना एग्जीक्यूशन समाप्त करके अलोकेटेड रिसोर्सेज को भी रिलीज कर दे। ओके, अब ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो हमारा करंटली अवेलेबल फाइंड करने का है, जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। टोटल रिसोर्सेज माइनस करंट अलोकेशन है, वो करके हम करंट अवेलेबल फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब यदि हम दोनों एल्गोरिदम्स को रन करते हैं तो हमारे पास एक सेफ सीक्वेंस आता है। वो सेफ सीक्वेंस क्या है? ये सेफ सीक्वेंस है। अब ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि ये सेफ सीक्वेंस हमारे पास कैसे आता है। ओके, तो यहाँ पे जो सिस्टम का स्नैपशॉट दिया गया है उससे हम देखते हैं कि देखना चाह रहे हैं कि ये जो स्टेट है सिस्टम की वो सेफ़ है या नहीं है। तो उसके लिए हम सेफ्टी एल्गोरिदम देखेंगे। सबसे पहले हम वर्क और फिनिश को इनिशलाइज कर देंगे। वर्क को अवेलेबल से, वर्क को 332 से जो है इनिशलाइज कर देंगे, 332 से इनिशलाइज कर देंगे। और फिनिश जितनी भी प्रोसीजर्स हैं उनके फिनिश वेक्टर है उनको इनिशलाइज कर देंगे फॉल्स से। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे क्या फिनिश ऑफ आई, यानी कि प्रोसेस P0 से सपोज करो हमने स्टार्ट किया, क्या फिनिश ऑफ 0 फॉल्स है? बिल्कुल है, स्टार्टिंग में फॉल्स होगा। अब सेकेंड कंडीशन हम देखेंगे नीड ऑफ 0। नीड ऑफ 0 क्या है? 743।
0 की नीड 743 है, लेस देन इक्वल्स टू वर्क है क्या, जो 743 है, जो कंडीशन है नीड क्या है 743, ये लेस देन इक्वल टू है क्या 332 से, नहीं है क्या, ये जो 7 3 से ग्रेटर है, 4 भी 3 से ग्रेटर है और 3 भी 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई है। तो P0 को जो है हम सेफ सीक्वेंस की फर्स्ट प्रोसेस में नहीं ले सकते। अब P1 को हम देखेंगे कि इसको रिसोर्सेज दिए जा सकते हैं क्या, सेफ सीक्वेंस इससे आएगा क्या, तो हम देखेंगे P1 की नीड, P1 का फॉल्स है बिल्कुल स्टार्टिंग में, फिर नीड इसकी क्या है 1 2 2 1 2 एंड 2 लेस देन इक्वल टू 3 3 2 है क्या, बिल्कुल 1 लेस देन 3 है, 2 लेस देन 3 है, 2 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसमें इक्वल की कंडीशन भी है। ओके, अब हम जो ये प्रोसेस P1 है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप 3 है उसमें जाएंगे। वर्क में क्या डाल दो, वर्क इक्वल्स टू जो वर्क था पहले से, वर्क में क्या था जो अवेलेबल था 332 प्लस अलोकेशन, उसको P1 को अलोकेशन कितना था 200। ये क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि P1 जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस कंडीशन को, तो रिसोर्स इसको ग्रांट किए जा सकते हैं, और यदि रिसोर्स इसको ग्रांट कर दिए जाएंगे तो ये अपना एग्जीक्यूशन समाप्त करके जो अलोकेटेड इसको है पहले से वो रिसोर्सेज रिलीज कर देगी, तो हमारे पास करंटली अवेलेबल प्लस उसको अलोकेटेड कितने हैं वो ऐड होके न्यू वर्क में कितने आ जाएंगे इक्वल्स टू 5 3 2, ये हो जाएगा। और सीक्वेंस क्या हो जाएगा, P1 हमने एग्जीक्यूट करवा लिया और अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं अवेलेबल 5 3 2 अवेलेबल है। ओके, वर्क में क्या है 5 2 3 हो गया अब लेटेस्ट। ओके, अब हम प्रोसेस P2 को लेते हैं, क्या P2 को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, तो हम वापस से स्टेप 2 पे जाएंगे। देखो इसमें कह रखा है फिनिश ऑफ जो 1 है उसको ट्रू कर दिया यहाँ पे। ओके, और गो टू स्टेप 2, वापस स्टेप 2 पे आ गए। स्टेप 2 पे हम चेक करेंगे कि इसकी जो फिनिश ऑफ फॉल्स, ये इसने इसको अभी तक हमने देखा नहीं, इसको ये फॉल्स ही है बिल्कुल। और जो नीड ऑफ P2 है उसकी क्या है 600 है। ओके, 600 जो है इसकी नीड क्या लेस देन इक्वल टू जो हमारे पास अवेलेबल है 532 है क्या, नहीं है। जो फर्स्ट जो ए टाइप का जो ए रिसोर्सेज था उसके 6 इंस्टांस को चाहिए और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 5, तो ये कंडीशन यही फॉल्स हो गई और P2 को रिसोर्स कैन नॉट बी ग्रांटेड, रिसोर्स को नहीं दिए जा सकते और हमारे सेफ सीक्वेंस की अगली प्रोसेस नहीं आ सकती। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हम लेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस P3 लेंगे, इसकी नीड कितनी है 011 है, लेस देन इक्वल टू 5 3 2, यानी वर्क है क्या, नीड P3 की नीड 011 है। ओके, लेस देन इक्वल टू वर्क में हमारे पास 5 3 2 है, बिल्कुल लेस देन है, 0 लेस देन 5 1 लेस देन 3 1 लेस देन 2, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। वर्क में क्या आएगा, वर्क इक्वल्स टू वर्क जो 5 + 3 + 2 है लेटेस्ट, प्लस उसको पहले से अलोकेटेड कितने थे P3 को 2 1 एंड 1 है। अब ये टोटल कितने हो गए वर्क में 7 4 एंड 3 हो गए। तो लेटेस्ट वर्क में क्या हो गया हमारे पास 743 अवेलेबल, हमारे पास 743 है और यहाँ पे हमने P3 को जो है एग्जीक्यूट करवा दिया है। इसका फिनिश ऑफ P3 इक्वल्स टू ट्रू हो गया। गो टू स्टेप 2 अगेन, स्टेप 2 पे वापस आ गए। ओके, P3 को करवा के नेक्स्ट प्रोसेस P4 है, P4 को क्या ग्रांट किए जा सकते हैं, तो फिनिश ऑफ P4 इक्वल्स टू फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि अभी तक हमने इसको चेक किया ही नहीं है। ओके, और नीड ऑफ P4 क्या है 431, क्या 431 जो है लेस देन इक्वल टू वर्क में क्या है 743, इससे लेस देन है क्या, बिल्कुल 4 लेस देन 7 है, 3 लेस देन 4 है, 1 लेस देन 3 है, बिल्कुल है। तो इनको ग्रांट किया जा सकता है, रिसोर्स ग्रांट किए जा सकते हैं और P4 को हम नेक्स्ट एग्जीक्यूट करवाएंगे। ओके, तो सीक्वेंस हमारे पास अब तक क्या आ गया, यहाँ पे जो अवेलेबल यहाँ क्या हो गया था 7 4 3 हो गया था। ओके, P4 नेक्स्ट प्रोसेस हमारी जो है वो एग्जीक्यूट होने वाली हो गई। तो अब स्टेप 3 में आएंगे।
तो स्टेप 3 में क्या कहती है कि वर्क इक्वल अवेलेबल रिसोर्सेस 7 4 3 प्लस अलोकेशन कितना था इसको P4 को 002 था 002 ओके। तो इक्वल्स टू कितने हो गए 7 4 एंड 5। तो अब हमारे पास वर्क में 7 4 5 हो गया है, ठीक है 7 4 एंड 5। तो अब हम नेक्स्ट वापस से देखेंगे P0 के पास जाएंगे। क्या P0 का जो फॉल्स ऑफ आई है वो फॉल्स हुआ है, बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि इसका ट्रू किया ही नहीं था हमने, इसको सेफ सीक्वेंस में लिया ही नहीं था। तो नीड अब इसकी P0 की देखेंगे, P0 की नीड क्या थी 7 4 एंड 3 थी। क्या लेस देन इक्वल टू है हमारे वर्क से, वर्क में क्या था 7 4 एंड 5, इससे बिल्कुल लेस देन है, से इक्वल है और 4 इक्वल है, 3 लेस देन है ओके। तो सेटिस्फाई करती है। तो अब हम नेक्स्ट जो है स्टेप 3 में वापस जाएंगे और वर्क में क्या डाल देंगे, वर्क इक्वल्स टू जो इसका है 7 4 5 हमारे इसका जो है, और अलोकेशन कितना किया हुआ था P0 को 0 1 0, तो 0 1 और 0 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 7 5 एंड 5 ओके। ये लेटेस्ट जो है हमारे पास P0 को एग्जीक्यूट करवाने के बाद में अवेलेबल आते हैं 7 5 एंड 5 ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या प्रोसेस P2 P1 हो चुका था, प्रोसेस P2 का जो है नीड कितनी है 600 लेस देन इक्वल टू हमारे पास अवेलेबल 7 5 5 है, बिल्कुल है तो क्या कर दिया जाएगा, इसको अलोकेट कर दिया जाएगा और ये इसको भी सेफ सीक्वेंस में ले लिया जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप जो है वर्क इक्वल टू वर्क प्लस अलोकेशन वो एग्जीक्यूट किया करवाई जाएगी 7 5 5 प्लस उसको अलोकेटेड कितने थे P2 को 3 0 2 इक्वल्स टू कितने आ जाएंगे 10 5 एंड 7। ये देखो यहाँ पे जब लास्ट प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करवा देंगे तो 10 5 से 7 जो है हमारे पास टोटल रिसोर्सेज 10 5 7 थे, इसके बराबर आने चाहिए, तब तो क्वेश्चन ठीक है, आंसर हमारा सॉल्यूशन ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको चेक करना है। तो हमारा सेफ सीक्वेंस यहाँ पे क्या आया P2 P1 P3 P4 P0 P2। यदि प्रोसेसेस को इस स्नैपशॉट को इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में रहेगा, डेडलॉक नहीं आएगा। इसके अलावा और भी सेफ सीक्वेंस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे P1 P3 P4। अब यदि हम यहाँ पे P0 ना करवा के P2 भी करवाते तो भी हमारा ये सेफ सीक्वेंस ही होता, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल सेफ सीक्वेंस हमारे हो सकते हैं, इसमें वो डिपेंड करता है कि आप उसको सॉल्व कैसे करते हो, ठीक है। और सेफ सीक्वेंस जो है टोटली डिपेंड करता है प्रोसेस पे, डिपेंड करता है। अनसेफ स्टेट पूर्णतया प्रोसेस पर ही डिपेंड होती है। यदि कोई सिस्टम डेडलॉक में है तो यह अनसेफ स्टेट में है, किंतु अगर कोई सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो हम यह श्योरली नहीं कह सकते कि वहाँ पे डेडलॉक होगा ही होगा या नहीं होगा, ठीक है। डेडलॉक इज ऑलवेज इन अनसेफ स्टेट बट अनसेफ स्टेट कैन नॉट बी ऑलवेज लीड टू डेडलॉक ओके। तो यहाँ हमने सिर्फ ये जो स्नैपशॉट था ये सेफ स्टेट को लीड कर रहा था, ठीक है। हम सेफ सीक्वेंस फाइंड कर सकते थे, इसमें सेफ सीक्वेंस हमारे पास मल्टीपल सेफ सीक्वेंस आ रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा स्नैपशॉट हो जिसमें हम कोई भी सेफ सीक्वेंस नहीं ला पा रहे हैं तो वहाँ पे डेडलॉक होता है ओके। अनसेफ स्टेट होती है तो हो सकता है वहाँ डेडलॉक हो ओके। तो हम इस प्रकार का एग्जांपल लेके हम सोल्व करते हैं। सपोज दैट कोई किसी इंस्टांस पे प्रोसेस P0 ने रिक्वेस्ट कर ली है रिसोर्सेज टाइप P0 की जो रिक्वेस्ट है रिसोर्स टाइप जो ABC के 222 रिक्वेस्ट है, इसकी P0 की रिक्वेस्ट क्या है 222 है, ठीक है। तो जब कोई प्रोसेस रिसोर्स को रिक्वेस्ट करती है तो सबसे पहले कौन सी एल्गोरिदम चलती है, रन होती है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम। अभी हमने खाली सेफ्टी एल्गोरिदम का यूज़ देखा था, हम रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम को रन करवा के देखते हैं कैसे ये काम करती है, इसके बाद में सेफ्टी एल्गोरिदम काम करती है। तो रिसोर्स P0 ने 222 को रिक्वेस्ट किया
फर्स्ट स्टेप इसकी रन होगी क्या, रिक्वेस्ट ऑफ आई, P0 की रिक्वेस्ट जो है वो उसकी नीड से, उसकी नीड कितनी है 743, उससे कम है क्या, बिल्कुल कम है, उसकी 743 थी और इसने रिक्वेस्ट 222 किया है, उससे कम है। अब सेकंड जो स्टेप है ये ट्रू हो गई है, उसकी रिक्वेस्ट लेस देन उसकी नीड से है, तो अब जो उसकी रिक्वेस्ट है 222 वो अवेलेबल से चेक की जाएगी कि अवेलेबल हमारे पास कितने हैं। अवेलेबल हमारे पास है 332, ओके, इससे लेस देन भी है, बिल्कुल 2 लेस देन 3, 2 लेस देन 3 एंड 2 लेस देन 2 इक्वल टू 2। तो गो टू स्टेप 2। यदि ये ट्रू नहीं होती तो पी जो 0 है उसको वेट करना पड़ता, सिंस द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते इतने, ठीक है। और यदि यहाँ पे नीड उससे ज़्यादा होती, उसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा होती नीड से, तो इसका मतलब कोई एरर कंडीशन थी कि उसने अपने मैक्सिमम जो नीड थी उसको सक्सीड कर लिया, एक्सीड कर लिया है। अब जो स्टेप थर्ड है वो क्या है कि सिस्टम इस प्रकार का जो नई स्टेट बनाएगा कि उसको रिसोर्स ग्रांट कर दिए गए हैं, और तो लेटेस्ट अवेलेबल क्या हो जाएगा, अवेलेबल में उसकी करंटली अवेलेबल कितने थे हमारे पास 3 2 थे, और रिक्वेस्ट उसने 222 की है, तो लेटेस्ट अवेलेबल कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अलोकेशन कितना हो जाएगा उसको, उसने रिक्वेस्ट 222 किया है और अलोकेशन उसको 010 है, तो अब अलोकेशन कितना हो जाएगा 232, 0 + 2 2, 1 + 2 3 एंड 0 + 2 2 हो जाएगा, ओके। नीड में क्या हो जाएगा, उसकी नीड कितनी थी 743 उसकी नीड थी, और रिक्वेस्ट ने 222 किया है, तो लेटेस्ट नीड उसकी कितनी हो जाएगी 5 2 एंड 1, ये उसकी। अब ये जो नई स्टेट है इसको हम अपडेट कर देते हैं सिस्टम में। जो अलोकेशन है वो तो कितना हो गया है 2 3 2 हो गया है, अवेलेबल कितना हो गया 110 हो गया है, और नीड उसकी कितनी हो गई है 5 2 1। अब ये एक नया स्नैपशॉट बन गया है सिस्टम का। इस स्नैपशॉट को वापस से सेफ्टी एल्गोरिदम में चेक किया जाएगा, सेफ्टी एल्गोरिदम को भेजा जाएगा कि जो ये रिसोर्स जो P0 ने रिक्वेस्ट किए थे और उसको ग्रांट कर दिए गए हैं, ये सेफ सीक्वेंस को लीड करती है क्या वहाँ पे डेडलॉक तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए सेफ्टी एल्गोरिदम को चेक किया जाएगा। सेफ्टी एल्गोरिदम कैसे चेक किया जाएगा, जैसे हमने पहले चेक किया था कि वर्क और फिनिश में जो है इनिशलाइज कर दिया जाएगा। वर्क में क्या इनिशलाइज कर दिया जाएगा 110 जो अवेलेबल है वो, और फिनिश ऑफ आई क्या है P0 से लेके P4 तक है, उन सब में फॉल्स इनिशलाइज कर दिया गया, ओके। इसके बाद में स्टेप 2 पे आएंगे कि फाइंड एन इंडेक्स, हम जो है स्टार्टिंग से ही इसको एग्जीक्यूट करवाना है हमें, तो P0 से हम चेक करते हैं कि फिनिश ऑफ P0 इक्वल टू फॉल्स है, बिल्कुल ट्रू है ये। नीड ऑफ P0 क्या है 521 है, नीड ऑफ P0 521 है, ओके। P0 की लेस देन इक्वल टू वर्क है क्या, वर्क क्या है 110 है, ओके। तो ये लेस देन नहीं है, ठीक है, तो P0 को क्या है सेफ सीक्वेंस में नहीं आ सकती, फर्स्ट प्रोसेस नहीं आ सकती, ओके, और रिसोर्स ग्रांट नहीं किए जा सकते। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या P1 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। P1 के लिए क्या है, P1 की नीड क्या थी 122, ओके, लेस देन इक्वल टू 110 है, वर्क से है क्या, ये भी नहीं है, तो सेफ सीक्वेंस इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस P2 के लिए, क्या P2 की नीड कितनी है 600, लेस देन इक्वल टू वर्क यानी अवेलेबल है क्या, ये भी नहीं है, ओके। इस प्रकार से P3 का देखेंगे, इसकी भी जो है 110, ये तो लेस देन है 1 से, ये इक्वल है, लेकिन ये जो 1 है वो ग्रेटर देन 0 है, तो एक भी यदि किसी रिसोर्स टाइप के एक सिंगल इंस्टेंस के लिए भी कंडीशन फेल होती है तो वो सेफ सीक्वेंस के लिए नहीं मानी जाएगी। P4 के लिए चेक करते हैं, तो P4 की नीड कहते हैं 431 है, लेस देन इक्वल टू 110 है क्या, ये भी नहीं है। मींस हम उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी प्रोसेस की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं।
जो हमने नई स्टेट P0 को रिसोर्स अलोकेट किया था, जब उसने रिक्वेस्ट 222 किया है और हमने मान लिया, सिस्टम ने मान लिया कि इसको अलोकेट कर दिया जाए, ठीक है। कर देने के बाद में नई स्टेट क्या आई, P0 की एलोकेशन 232 आई, अलोकेशन अवेलेबल 110 आया और नीड उसकी रिमेनिंग 521 आया। ये जो हमने चेंज किया है सिस्टम में, इस चेंज करने से हम किसी भी प्रोसेस के रिक्वेस्ट जो रिमेनिंग नीड है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वहाँ सेफ सीक्वेंस नहीं है, सेफ सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है। सेफ सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे डेडलॉक यानी अनसेफ स्टेट है। अनसेफ स्टेट है मीन्स यहाँ पे डेडलॉक हो सकता है। ओके, यदि सेफ सीक्वेंस हमारे पास आता तो वहाँ श्योर थे कि डेडलॉक वहाँ पे नहीं है, लेकिन अनसेफ स्टेट आ गई तो वहाँ पे डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको फर्दर चेक किया जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेफ सीक्वेंस नहीं आया। ओके, इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्स और रिक्वेस्ट एल्गोरिदम में हमने जो सिस्टम की स्टेट चेंज की थी उसको क्या करना है, वापस से रोल बैक करना होता है, पुरानी स्टेट में लाना होता है। मीन्स ये इसको 232 जो चेंज किया था उसको वापस 010 करना है, अवेलेबल को वापस से 332 करना है और इसकी जो नीड थी 743 करना है, ताकि जो डेडलॉक की स्थिति, अनसेफ स्टेट की स्थिति उत्पन्न हुई थी वो ना हो। ओके, तो अब हमने सीख लिया है कि रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम कैसे काम करती है और सेफ्टी एल्गोरिदम कैसे काम करती है। अब हम आसानी से इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।